पे डिफरेंट छोटी प्रोडक्ट्स पे भी आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। छोटी बड़ी तमाम प्रोडक्ट्स पे जो है अक्सर आप स्टोर्स पे जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, तो वो ना प्रोडक्ट को सामने करते हैं, कोड स्कैन होता है और उससे फिर उसकी प्राइस और उसकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं। इसी तरह मेडिकल स्टोर्स पे भी ऐसे ही यूज़ हो रहा होता है। और इसी तरह अगर आप बार कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करें तो वो आपको सारी उसकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है जो स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट्स होती हैं। तो बेसिकली ये बार्स बनी होती हैं, इसको हम बार कोड कहते हैं क्योंकि इसमें एक कोड होता है जो कि रीड किया जाता है। ठीक है, बार कोड डाटा is generally used in labeling goods, numbering the books, etc. It may be handheld scanner or may be embedded in a stationary scanner. Barcode reader scanner a barcode image, it convert into an alphanumeric value. ठीक है, ABC और 0 to 9 की कम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है और इसको बाद में कंप्यूटर में सेव कर लिया जाता है। ये थी क्लास इनपुट डिवाइसेस। के अलावा भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, इन्हीं की टाइप्स हैं स्कैनर वगैरह की। तो कुछ हमने मेन इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर लिया है यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। क्लास आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करने जा रहे थे हम। The output devices which are used to display the data to the user either in the form of hard copy or soft copy are called output devices. तो कंप्यूटर से जिस फॉर्म में भी हम डाटा लेते हैं या इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। जो हमें वो डाटा प्रोवाइड करती हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो आउटपुट डिवाइसेस के जरिए करता है। तो सबसे पहले जो उसमें हमारे पास आ जाता है मॉनिटर्स, जिसे हम सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जो हमारे पास मॉनिटर है वो हमारे पास विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, हम उसे देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, और ये मेन आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर की। ठीक है, इट फॉर्म इमेजेस फ्रॉम टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स। पिक्सल की फॉर्म में डाटा वो हमें दिखाता है। द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सेल्स, के जो नंबर जो पिक्चर की क्वालिटी है वो उसकी पिक्सल पर डिपेंड करती है। तो हमारे पास दो टाइप की स्क्रीन होती हैं, एक CRT होती थी और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। जो कैथोड रे ट्यूब होते थे, मॉनिटर्स होते थे, इस तरह जस्ट लाइक जो पुराने ज़माने में हमारे पास यूज़ होते थे। आजकल तो ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, तकरीबन ना होने के बराबर। लेकिन ये पहले हमारे पास यूज़ होते थे, टीवी में भी इसी तरह हमारे पास यूज़ होते थे। ठीक है, तो जो पिक्चर थी वो इस पे देखी जा सकती थी। स्मॉलर द पिक्सल द बेटर, जितने पिक्सल स्मॉल होते थे उतनी उसकी पिक्चर क्वालिटी जो है वो अच्छी होती थी। इट्स मेक मोर देन वन इल्यूमिनेटेड पिक्सल टू फॉर्म अ होल कैरेक्टर सच एज अ लेटर इन द वर्ड हेल्प। A finite number of characters can be displayed on a screen at once. ठीक है, the screen can be divided into series of character boxes. तो जो स्क्रीन है वो डिवाइड होती है करेक्टर बॉक्सेस पे, बेसिकली एक्स वाई एक्सिस को जो है इस्तेमाल करके उसकी वर्किंग पे ये स्क्रीन जो है वो काम करती है। Face location on the screen where a standard character can be placed. Most screens are capable of displaying 80 character of data horizontally and 25 lines vertically. ठीक हो गया क्लास, एक्स वाई एक्सिस में इस तरह से लाइंस को ड्रॉ किया जाता है। और जो एडवांटेजेस हैं CRT के, वो लार्ज इन साइज, और सॉरी डिसएडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ कि इसकी कंजम्पशन जो है, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा, लाइट बहुत ज़्यादा लेता है और साइज में बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। सेकंड था हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, जो कि आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें LCDs LEDs वगैरह आ जाती हैं। इनकी भी हम थोड़ी थोड़ी वर्किंग देख लेते हैं। The flat panel display refer to a class of video devices that have reduced volume, weight, and power requirement in comparison to the CRT. You can hang them on walls. जो CRT थी वो बहुत बड़ी थी, वो टेबल पे रखनी पड़ती थी हमें, और हम वॉल्स पे हैंग नहीं कर सकते थे। ये जो है आप वॉल्स पे हैंग कर सकते हैं, बल्कि छोटे साइज की आप हाथ में पहन सकते हैं, कलाई में पहन सकते हैं। Current uses of flat panel display include calculators, video game monitors, लैपटॉप, कंप्यूटर्स एंड ग्राफिक डिस्प्लेज वगैरह, ये जो है सारी फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर की एग्जांपल है। अब इसमें भी दो टाइप्स हैं फ्लैट पैनल में, एमिसिव और नॉन एमिसिव। एमिसिव डिस्प्ले जो होते हैं वो
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट की फॉर्म में, जिसकी एग्जांपल है प्लाज्मा पैनल और एलईडीज वगैरह। ठीक है, ये दोनों आजकल प्लाज्मा जो है और एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं डिस्प्लेस। नॉर्मली प्लाज्मा जो है आजकल तमाम घरों में जो है वो यूज़ हो रहा है। Non-emissive displays use optical effect to convert sunlight or light from other sources into graphical pattern। ठीक है, लाइट को कन्वर्ट करता है ग्राफिकल पैटर्न में। जिस तरह हमारे पास एलसीडी, ये थोड़ी सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सीआरटी की निस्बत और ओल्डर है एलईडीज की निस्बत। तो क्लास नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड आउटपुट डिवाइस में हमारे पास प्रिंटर्स आ जाते हैं। प्रिंटर्स भी हमारे पास बेतहाशा किस्म के हैं, कुछ यहाँ पर डिस्कस किए गए, कुछ आपको और भी बता दूंगा। ठीक है, और सबसे पहले प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड फॉर्म में डाटा को प्रोवाइड करती है, जो कि हमें पेपर पे प्रिंट करके देती है। तो दो किस्म के प्रिंटर हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द करेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन। बेसिकली स्ट्राइक करके, जिस तरह पहले वो आपकी जो थी टाइपराइटर मशीन थी, जिस तरह वो स्ट्राइक करती थी, इस तरह ये स्ट्राइक करके जो है पेपर पे प्रिंट करती हैं। इसकी कुछ खसूसियात हैं। इसकी कंज्यूमेबल कॉस्ट कम है, ठीक है, लेकिन नॉइजी है, और बल्क प्रिंटिंग के लिए इसलिए फ़ायदेमंद है कि इसकी कॉस्ट लो है, लेकिन इसकी स्पीड ज़रा कम होती है। ठीक है, और फिजिकल कॉन्टैक्ट विद पेपर, और इसका डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है पेपर के साथ। और इसकी दो टाइप्स हैं जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, इसकी दो टाइप्स है, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर्स। करेक्टर प्रिंटर्स में करेक्टर प्रिंटर आर द प्रिंटर विच प्रिंट वन करेक्टर एट अ टाइम, जो एक करेक्टर प्रिंट करती हैं एट अ टाइम। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्दर दो सब टाइप हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो आजकल भी बैंक्स में अक्सर यूज हो रही होती हैं, जिसमें किच किच की आवाज़ हो रही होती है। ठीक है, पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती थी, जिसका जो प्रिंट है वो बेसिकली डॉट्स की सूरत में होता था। ठीक है, इन द मार्केट वन द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर इज ऑटोमेटिक प्रिंटर। दीज प्रिंटर आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर ईज ऑफ प्रिंटिंग एंड इकोनॉमिकल प्राइस। ठीक है, सस्ता होता था और आसानी से प्रिंट हो जाता था। ईच कैरेक्टर इज इन द फॉर्म पैटर्न ऑफ डॉट्स एंड हेड कंसिस्ट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ पिन ऑफ साइज। ठीक है, विच कम आउट टू फॉर्म अ कैरेक्टर विच इज व्हाई इट इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसकी जो एडवांटेजेस हैं, लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, और किसी भी टाइप के करेक्टर इस पे प्रिंट आप कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी स्पीड स्लो है और पुअर क्वालिटी है। सारी बात है, पूरी पुअर क्वालिटी की वजह से कि इसका जो प्रिंट है वो हमें सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास डेजी व्हील। Head is lying on a wheel and pins corresponding to rectors are like petals of daisy flower। ठीक है, डेजी जो है बेसिकली वो एक फ्लावर का नाम है। that which is that is why it is called daisy wheel printer। These printers are generally used for word processing in offices that require a few letters to be sent here and there with very nice quality। इसके जो है वो एडवांटेजेस हैं कि रिलायबल है डॉट मैट्रिक्स से और बेटर क्वालिटी होती है उसकी। इसका अगेन डिसएडवांटेज इसके नॉइजी है और स्लो है। लाइन प्रिंटर नेक्स्ट जो हमारे पास थी टाइप थी लाइन प्रिंटर। आर द प्रिंटर विच प्रिंट, पहले जो था वो करेक्टर प्रिंटर था, वो वन पर करेक्टर करता था, और ये जो है पूरी एक लाइन को प्रिंट करता है। इसमें भी हमारे पास दो किस्म की फर्दर सब टाइप्स हैं, ड्रम और चेन प्रिंटर। अब जो ड्रम प्रिंटर है, दिस प्रिंटर इज लाइक अ ड्रम इन शेप है, इट इज कॉल्ड ड्रम प्रिंटर।
अब इसकी शेप जो है ड्रम की तरह होती है, इसलिए इसमें इसको जो है वो ड्रम प्रिंटर कहा जाता है. The surface of the drum is divided into a number of tracks. Total tracks are equal to the size of paper. That is, for a paper width of 132 character, drum will have 132 tracks. A character set is embossed on the track. Different character set available in the market are 48 character set, 64 and 96. One rotation of drum prints one line. जो एक रोटेशन है उसकी वो वन लाइन प्रिंट करती है और उसकी स्पीड फास्ट होती है और 300 से लेकर 2000 लाइन्स पर मिनट पर ये प्रिंटिंग करती है. एडवांटेजेस क्या है इसकी? बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है. डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव है. ठीक है. और फॉन्ट, करेक्टर फॉन्ट कैन नॉट बी चेंज. नेक्स्ट है हमारे पास चेन प्रिंटर. In the printer, a chain of character set is used, and it is called chain printer. A standard character set may have 48, 64 और 96 characters. अगेन इसका जो है एडवांटेज क्या है? करेक्टर सेट इजीली आप करेक्टर फॉन्ट साइज आप इजीली चेंज कर सकते हैं. और डिसएडवांटेज क्या है इसका? ये नॉइजी है. नेक्स्ट हमारे पास है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. जो सेकंड टाइप थी हमारे पास, एक इम्पैक्ट थी और नॉन इम्पैक्ट. तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन यूज़ नहीं होता. कंप्लीट पेज एट अ टाइम ये